पर अभी सुधांशु जी बहुत हिस्ट्री में जा रहे थे। बहुत आदत है भारतीय जनता पार्टी की बात बात पे मुगल और नेहरू जी तक जाने की, लेकिन अभी रिसेंट 2 एग्जाम्पल मैं दूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी पार्टी है। देखिए, जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो इन्होंने मुर्मू जी को नहीं बुलाया। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी उनको नहीं बुलाया। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब भी इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। इनके नेताओं ने आदिवासी बच्चों के चलिए, ये विषय तो हम कई बार रीना गुप्ता डिस्कस कर चुके हैं। कांग्रेस ने सीटों में आपको नहीं बुलाया। आपने बोला अगर हम अब दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे तो हम कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे। इसमें नई बात क्या कही? पिछला चुनाव भी अब कांग्रेस के बिना ही लड़े थे। वो तो अभी पीछे आपने एक अलायंस करा था, वो आपके अलायंस में आपको लाभ ही नहीं हुआ। उससे पहले भी आपने कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई थी। आप और कांग्रेस तो एक टीम है, कभी एक साथ तो कभी अलग। अमीश भाई, देखिए, हरियाणा में जितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 10 साल का कुशासन था, और अगर कांग्रेस ने बड़प्पन दिखाया होता, मिलके चुनाव लड़ा होता, तो आज कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होता हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान की बात करती है और बीच में दुकान बंद करके विदेश चली जाती है। इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। 24/7 मेहनत करनी पड़ती है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आज बोला कि चाहे कोई चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्राउंड पे मेहनत करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2-3 पुराने चौधरियों के हाथ में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, और यही कारण है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। दिल्ली में देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन फिर भी लोकसभा ये बात आपको पता नहीं थी। ये जब 2 महीना पहले अलायंस करा था तो कांग्रेस से पता नहीं थी। वो तब तो आप लोग तर्रे कर रहे थे कांग्रेस अलायंस करे। आज आप कह रहे हैं कांग्रेस पुराने ढर्रे पे चल रही है, कांग्रेस तो पुरानी बातें कर रही है, लेकिन तब तो आप लोग चक्कर काट रहे थे कांग्रेस दफ्तर के कि कृपया करके अलायंस कर लीजिए। यही थे नहीं बात? सतीश जी, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। अलायंस करने, एक सेकंड सतीश। अमीश भाई, अलायंस हम करना चाहते थे। इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए था, अलायंस करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और वही हम कह रहे थे कि मिलके हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस अपनी दुनिया में पुरानी कहावत है, मेरे दिन करना बंद कर दिया, तुम तो पूरे बदल गए। एक सेकंड सतीश जी, मैं तो सतीश जी बहुत सीनियर है, तो सतीश जी, मेरे दिन के बदले तुम तो पूरे बदल गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि 128 दिनों की जो कुंठाग्रस्त भारतीय जनता पार्टी थी, उसके पिछले 24 घंटे में और 90% से ज्यादा बैटरी चार्ज हो गई जी। 90% से ज्यादा बैटरी चार्ज हो गई है, पहली बात। और इस बैटरी चार्ज में मैं देख रहा हूं जो कांग्रेस के पुराने, समकालीन, कुछ नए वाले सारे साथियों के भी बैटरी चार्ज हैं। तो कांग्रेस तो कांग्रेसियों पे भी बैटरी चार्ज रखते हैं। इसमें सारे के सारे बैटरी जो है चार्ज करके कांग्रेस के तरफ लगा दिए। बात यह है कि अब चलेगा डबल डी, ट्रिपल डी चलेगा। डेमोलिशन और डेमोरलाइजेशन का ये जो है पूरा काम हो रहा है। किसको? इसमें कांग्रेस पार्टी को, कि भाई तुम अपना औकात में आओ, हमसे समझौता करो, अब तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं है, 5 सीट हम तो कर ये दें। आम आदमी पार्टी क्यों आंखें दिखा रही है? भाजपा क्यों नहीं दिखाएगी? सब देखिए, इट कांग्रेस वर्सेस ऑल है पूरा सिस्टम। ये लोग गलत कहते हैं कि भाजपा वर्सेस ऑल है। ये सबसे बड़े राजनीति के विद्यार्थी, वो अपने प्रोफेसर साहब हैं। कौन थे प्रोफेसर? सुधांशु त्रिवेदी। और क्या? अच्छा, ये भाटी साहब, ये कांग्रेस वर्सेस ऑल का सिस्टम है। और जब मौका लगे तो अमीश जी आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ चला जाऊं, है वही सिस्टम जी। और कांग्रेसी भी अपने एक दूसरे के खिलाफ ही रहते। क्या हुआ हरियाणा में? एक दूसरे को निपटाया है भाई, और सबको बोलने का मौका मिल जाता है। ये तो देखिए, आनंद दुबे भी बोल रहे हैं। आप वो देखिए, अब वो भी हरियाणा पे पता नहीं कैसे बोलने लगे। मैंने देखिए, यही मौका का बात है। जिसकी 5 पैसे का वो औकात नहीं हो, वो भी कहे कि जी हम तो वहां के, हम हमारा ये वाले, ये तरीका है। और
भाजपा में अच्छा, आम आदमी पार्टी की औकात थी हरियाणा की? तो सही से बताइएगा, आप तो साफ बोलते हैं। अरे जब राहुल गांधी ने कहा कि एक समझौता होना चाहिए, नहीं हुआ है कि नहीं? 6 सीटें हारे हैं आम आदमी पार्टी की वजह से। अच्छा, तो ऐसे तो 25 सीटें हार गए सबके वजह से। मायावती जी ने भी कुछ हरवा पर ये मतलब कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हम अकेले घेर लें और बीजेपी को निपटा दें। देखिए, कोई नहीं चाहता है। भाजपा ने जो जलेबी परस्ती है ना, जलेबी ऐसे ऐसे छान छून के, उसमें तो कांग्रेसी अपने जलेबी पार लेते हैं आपस में लड़ लड़ के। जी। तो लेकिन ये जलेबी में भी फंस जाते हैं। मैं एक सवाल खाली सुधांशु जी से पूछना जी, चाहता हूं, बिल्कुल। और मैं लगातार ये सवाल कह रहा हूं। ये कहते हैं अर्बन नक्सल देश को बांट रहा है, देश वालों से मिला हुआ है ये, और सामाजिक न्याय शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। आज क्या आपके मन से घोषणा फिर से करेंगे कि सामाजिक न्याय के लिए 12 मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जोड़ दिए? आप क्या घोषणा करेंगे आपके मन से कि कास्ट जाति जनगणना आरएसएस वालों ने भी कहा, आप घोषित करते हैं? करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सुधांशु त्रिवेदी, आपको सबसे बड़ा तमका देखिए, कर देंगे तो कहेंगे तो हम तो शुरू से पक्ष में थे। सबसे बड़े खिलाड़ी आप हैं। देखिए, मैं सतीश जी के प्रति विनम्रता रखते हुए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पूर्वाग्रह कैसे उभर के सामने आया? नहीं, वो मेरा कह रहे कोई हैं कि पूर्वाग्रह नहीं। 128 दिन से जो भाजपा के मन की कुंठा थी, सर अब बात पूरी हो जाए तब आप स्वयं निर्णय ले लीजिएगा, दर्शकों को निर्णय लेने दीजिएगा। आपने कहा 128 दिन से भाजपा में कुंठा थी और वो उभर के सामने आ रही। नहीं महोदय, 128 दिन से जो इंडी गठबंधन में कुंठा भरी हुई थी वो उभर के सामने आ रही है। सपा की भी, शिवसेना की भी, आम आदमी पार्टी की भी। इसलिए सतीश जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुंठा मन में राखिए, बिन कुंठा सब सून, हरियाणा ने लगा दिया कितना गहरा चून। कितना गहरा चूना लगाया है और आपको समझ में नहीं आया है। इसलिए तो मैंने कहा 90% बैटरी चार्ज है। उभर के सामने आ रही है और आप हमसे कह रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने 1 दर्जन बता दिए। आप विश्लेषक हैं, इनसे पूछिए परिवार के बाहर का एक बताएं। एक, मैं 1 दर्जन की बात नहीं कर रहा हूं, एक ओबीसी बताएं अपनी जाति का जो परिवार के बाहर जिसको मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय ओके, राजकुमार भाटी, इसलिए इनके लिए जातिवाद, जातिवाद के लिए जाति गणना है, हमारे लिए सामाजिक उत्थान के लिए। परिवार के बाहर कब गई समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी ये फंसाने वाला सवाल है। वैसे एक प्रदेश की पार्टी है, एक प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री होता है। अब आप कहें कितनी जातियों के मुख्यमंत्री बनाए हैं, कितने दर्जन मुख्यमंत्री बनाए हैं? हमारी पार्टी जब सत्ता में आई, हमारी पार्टी के जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री बने। तो इसमें इस तरह देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कुछ दूसरे स्टेट में भी, लेकिन अभी तो हम उत्तर प्रदेश, हमें इस बात को मैं बार बार कहता हूं, आपके चैनल पे मैंने कई बार कहा है कि हम ये घमंड करते ही नहीं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब अभी जो आप शुरू में दिखा रहे थे अमीश जी, मैं ये बात मैं कहना चाहता था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी जीत गई, तो ये नैरेटिव ध्वस्त हो गए, किसान का, जवान का, पहलवान का। तो क्या उत्तर प्रदेश में हमने इनकी सीटें आधी कर दी, हमारी 37 आई, इनकी 33 आई, तो क्या इनका हिंदुत्व का नैरेटिव ध्वस्त हो गया? बिल्कुल। फिर तो विश्लेषण ये भी करना चाहिए। फिर अभी आगे नहीं उठाएंगे। बिल्कुल हुआ। आज मोदी जी क्यों कह रहे थे? सवाल पूछा आज मोदी जी क्यों कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ? मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा और माना उन्होंने, उन लोगों ने माना ध्वस्त हुआ? नहीं, मैंने सवाल पूछा उनसे कि ये क्या हिंदुत्व का नैरेटिव ध्वस्त हुआ है कि नहीं हुआ? और आप याद करिए जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बीजेपी चुनाव, उसके बाद बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये हमें देखना होगा। अयोध्या में जरूर बीजेपी हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या इंसाफ हो गया है? ये भी नैरेटिव आएगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ये भी नैरेटिव आएगा। सुधांशु त्रिवेदी, एक प्रश्न है, इस बार आरएसएस ने बहुत मेहनत करी, 16,000 मीटिंग करी, जिसका ये नतीजा है। नरेंद्र मोदी की खुद पैनी नजर थी, अमित शाह खुद मॉनिटर कर रहे थे, चुपचाप आपने इतना बड़ा खेल कर दिया। देखिए, हम ईमानदारी से और गंभीरता से काम करते ही हैं। ऐसा पहली बार नहीं, वो मध्य प्रदेश भी गौन केस माना जा रहा था। और मैं आपको बताता हूं, हम लोग इतनी जमीनी आधार पे काम कर रहे थे कि 20,000 ऐसे बूथ आइडेंटिफाई किए गए जो पिछले 6 चुनावों से हम लोगों ने नहीं जीते थे। तब उसमें से टारगेट किया गया कौन जीत सकते हैं, तो 12,000 टारगेट हुए जो बूथ जीत सकते हैं। मैं विधानसभाओं की बात नहीं कर रहा हूं। और 12,000 में हमने 8,000 जीत के दिखा दिए। ये होता है साइलेंटली मेहनत से काम करना और ईमानदारी से जनता के लिए काम करना। 1,40,000 नौकरियां मिली, कोई नहीं कह सकता पर्ची खर्ची से।
यहां असंध के विधायक बोल रहे थे पहली बार सरकार बनेगी हमारी, अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। तो एक कोई इनके नीरज कुमार जो थे वो विधायक प्रत्याशी बोल रहे थे बस हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन जाए, तुम केवल रोल नंबर दे देना, उसके बाद नौकरी की गारंटी हमारी। ये सब और चीजें यही भारी पड़ी राज्यों में हैं, इसमें होता कोई भी दो था। राय नहीं है। तो जनता ने जो ईमानदारी से देखा उसके आधार पर, ठीक है, क्विकली और ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, ये सब वीडियो वायरल है, ये वाले कोई ऐसा नहीं कि केवल आरोप है। एक लाइन सतीश जी। देखिए, कल के धन्यवाद भाषण में विजयी वाला में प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी की टीम को बहुत सराहा। आपने आरएसएस की मीटिंग की बात कही, 16,000 हमने भी पढ़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी की टीम को सराहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी का पूछ लीजिए सुधांशु जी से। ओके। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी हारती है मुझे तो कहते हैं आरएसएस नाराज थी इसलिए हार गई। जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है आरएसएस ने मेहनत की इसलिए जीत गई। और जब आरएसएस से कोई सवाल पूछा जाता है, हम तो गैर राजनीतिक हैं, हम राजनीति करते नहीं, हम तो सांस्कृतिक सुधांशु संगठन हैं। त्रिवेदी, ये क्या खेल है? ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में बहुत सारी खबरें पक रही हैं। आरएसएस राजनीतिक है या नहीं है? राजनीतिक मीटिंग करती है कि नहीं करती है? बताता हूं। अब मैं बहुत है अच्छा भी कि सवाल नहीं, इन्होंने ये भी किया है। देखिए, आरएसएस ही एकमात्र संगठन है जो कहता है गैर राजनीतिक हूं, तो आरएसएस का कोई भी प्रचारक ना आज तक विधायक बना, ना चुनाव में सांसद बना, मीटिंग ना करते मंत्री हैं, बना। चुनाव के लिए मीटिंग जो आया करते वो हैं, भारतीय बूथ जनता जाके। पार्टी। अरे भाई पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात नहीं, सुनिए। आप कह रहे हो गैर अब राजनीतिक बोल है रहे हैं। और चुनाव में मगर मीटिंग करते हैं, ये कैसे गैर राजनीतिक है? सर मैं अरे ये पूरी बात तो होने दोमुहापन दीजिए क्यों भाई, है ये? आप बीच में मत रोकिए मान्यवर। बीच में नहीं, आप अब गलत कह सुनिए रहे हैं, तो सुधांशु, क्लियर किसी तो करो। हरियाणा के चुनाव में, हाँ क्लियर बता रहा हूं, उदाहरण दे के बता रहा हूं, बहुत स्पष्ट समझ में आएगा, फिर आपको पूरा उत्तर दूंगा। अब सुनिए, इसी हरियाणा के चुनाव में पहलवानों का आंदोलन हुआ, कहा गैर राजनीतिक है, और ऐसा झटका दिया सबको, दंगल में पछाड़ पछूड़ के, और खट्ट से जाके बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट राजनीति पे पहुंच गए। ये बैठे हुए केजरीवाल जी कहे गैर राजनीतिक है, और मौका पाया इसको गिराया उसको गिराया, जाके बैठ गए कुर्सी पे। वीपी सिंह निकले, कहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट है, गैर राजनीतिक है, खटाखट गिराया, बन गए प्रधानमंत्री। सिर्फ संघ ने अगर आंदोलन चलाया तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का कोई भी नेता बताइए जिसने जाके चुनाव लड़ा हो। श्री अशोक सिंघल जी ने, महंत नृत्य गोपाल दास जी ने, या महंत रामचंद्र परमहंस दास जी ने। उमा भारती भी और थी जहां तक राम आपने मंदिर रिश्तों की आंदोलन में, बात कही, उमा भारती भी तो थी, हमारे विनय लिए कटियार भी थे, भाई मेरी सबने लड़ा। साध्वी ये रिदम्बरा भी थी गलत, ऐसे तो साध्वी वो नहीं- प्रज्ञा भी, हाँ। अरे आप साध्वी रिदम्बरा रिदम्बरा। वो नहीं लड़ी अरे भाई, वो नहीं लड़ी। रीना गुप्ता आप भी बीच कुछ में कह रही क्यों है। बोल रहे हैं मेरे भाई? मुझे ब्रेक के लिए मुझे रुकना पता है। पड़ेगा, लेकिन दिल्ली सीएम आवास पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आर पार।